आज के इस विशेष प्रवचन में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जो हर स्त्री और पुरुष के लिए जानना अनिवार्य है। हम जानेंगे कि किस श्राप या कर्म के कारण कोई स्त्री समय से पहले ही विधवा हो जाती है और वे कौन से कार्य हैं जो एक पतिव्रता स्त्री को अपने जीवन में भूलकर भी नहीं करने चाहिए। सभी माताओं और बहनों से विनम्र निवेदन है कि इस पवित्र कथा के संदेश को अंत तक सुने और अपने जीवन में उतारें। यह कथा तब प्रारंभ होती है जब त्रिलोक के भ्रमणकारी देवर्षि नारद अपनी वीणा बजाते हुए आकाश मार्ग से पृथ्वी लोक की ओर दृष्टि डालते हैं। उन्होंने देखा कि एक सुंदर बगीचे में कुछ स्त्रियां फूल तोड़ रही थीं। वे सभी आयु में एक समान प्रतीत हो रही थीं और यौवन की आभा उनके चेहरों पर स्पष्ट थी। परंतु देवर्षि नारद की पैनी दृष्टि ने एक विचित्र दृश्य देखा। उन स्त्रियों के समूह में एक स्त्री ऐसी थी जिसके माथे पर सिंदूर नहीं था। वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थी और उसके मुख पर अपार शोक और वेदना के भाव थे। वह विधवा हो चुकी थी और अपना जीवन अत्यंत उदासी में व्यतीत कर रही थी। वहीं दूसरी ओर उसी की आयु की अन्य स्त्रियां सुहागन थीं। उनके माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और हाथों में रंगीन चूड़ियां शोभायमान थीं। वे अपने पतियों के साथ सुख शांति का जीवन जी रही थी। देवर्षि नारद के मन में जिज्ञासा उठी, यदि इन सब की आयु एक समान है तो विधाता ने एक के भाग्य में वैधव्य और अन्य के भाग्य में सौभाग्य क्यों लिखा। इस शंका के समाधान हेतु नारद मुनि सीधे यमलोक पहुंचे, जहां न्याय के देवता धर्मराज यमराज अपने भव्य दरबार में विराजमान थे। नारद जी ने विनम्रता पूर्वक प्रणाम कर प्रश्न किया, हे धर्मराज, आज मैंने पृथ्वी पर एक हृदय विदारक दृश्य देखा। एक ही आयु की स्त्रियों में इतना भेदभाव क्यों? मेरा पहला प्रश्न है कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से प्रश्न को मननार है, आप तब प्रश्न करता हो पूर्व विधवा हो जाती है। दूसरा, किस स्त्री को जीवन में कभी सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होती? और तीसरा, वह कौन सी विशेष वस्तु है जो एक पत्नी को अपने पति के बार बार मांगने पर भी कभी नहीं देनी चाहिए? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवर्षि, आपके प्रश्न अत्यंत गहरे हैं। इन सब का उत्तर मैं आपको एक रोचक और सत्य कथा के माध्यम से दूंगा। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान कभी फलदायी नहीं होता। यमराज ने कथा प्रारंभ की। कौशल देश के राजा के पास एक साधारण नौकर कार्य करता था। वह निर्धन था, किंतु उसका हृदय विशाल और चरित्र पवित्र था। वह अपनी पत्नी को सती सावित्री मानता था और नगर में गर्व से उसके पतिव्रत धर्म का गुणगान करता था। उसकी पत्नी की चर्चा धीरे धीरे राजा के दरबार तक पहुंच गई। राजा ने कौतूहलवश नौकर को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारी पत्नी इतनी पवित्र है कि वह किसी अन्य पुरुष को आंख उठाकर भी नहीं देखती? क्या इसका कोई प्रमाण है? नौकर ने अटूट विश्वास के साथ कहा, महाराज, मुझे अपनी पत्नी पर स्वयं से भी अधिक भरोसा है। वह एक सच्ची पतिव्रता नारी है। तभी दरबार में बैठे एक अहंकारी मंत्री ने व्यंग्य किया, महाराज, ये असंभव है। यदि मैं इस नौकर की बात को झूठा सिद्ध कर दूं और इसकी पत्नी का धर्म खंडित कर दूं तो इसे क्या दंड मिलेगा? नौकर ने साहस पूर्वक उत्तर दिया, महामंत्री जी, यदि आप मेरी पत्नी का सतीत्व नष्ट कर सकें तो मुझे फांसी की सजा दे दी जाए, परंतु यदि आप असफल रहे तो आपको भी वही दंड मिलना चाहिए। राजा ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। मंत्री ने नौकर से पूछा, मैं तुम्हारी पत्नी से ऐसी कौन सी वस्तु लाऊं जिससे तुम हार स्वीकार कर लो? नौकर ने सोच विचार कर कहा, विवाह के समय मुझे दहेज में एक कीमती पटका और एक सुंदर कतर मिली थी, जिसे मेरी पत्नी ने अपने सुहाग की निशानी मानक और अत्यंत संभाल कर रखा है। यदि आप वह ले आए तो मैं पराजय स्वीकार कर लूंगा। मंत्री घमंड में चूर होकर दरबार से निकला और नगर में एक कुटिल स्त्री जादू टोना करने वाली को ढूंढा। उसने उसे धन का लालच देकर नौकर की पत्नी को भ्रमित करने का काम सौंपा। उस कुटिल स्त्री ने पहले तो मना किया कि एक पतिव्रता का धर्म डिगाना कठिन है, किंतु स्वर्ण के लोभ में वह तैयार हो गई। वह धूर्त स्त्री बूढ़ी बुआ का वेश धारण कर नौकर के घर पहुंची और स्वयं को नौकर की सगी बुआ बताकर रहने लगी। भोली पतिव्रता स्त्री ने उसे सच में अपनी बुआ मान लिया और उसकी सेवा में जुट गई। उसे क्या पता था कि उसके घर में साक्षात कपट ने प्रवेश कर लेने की लिया है। यमराज ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, वह धूर्त स्त्री नौकर के घर में बुआ बनकर मजे से रहने लगी। नौकर की पत्नी स्वभाव से अत्यंत सरल और भोली थी।
उसने उस कपटी वृद्धा को अपनी सगी बुआ समझकर उसकी इतनी सेवा की कि वह वृद्धा घर के हर कोने और हर गुप्त बात से परिचित हो गई। एक दिन जब नौकर काम पर गया हुआ था, उसकी पत्नी स्नान करने के लिए स्नान गृह में गई। वह कुटिल वृद्धा भी उसके पीछे पीछे अंदर चली गई और बड़े प्रेम का स्वांग रचते हुए उसकी पीठ मलने लगी। यद्यपि उस मर्यादाशील स्त्री ने संकोचवश मना किया, किंतु वह वृद्धा नहीं मानी। इसी बीच उस धूर्त वृद्धा की दृष्टि नौकर की पत्नी की जांघ पर पाची, जहां एक काला तिल था। उस वृद्धा ने उस गुप्त निशानी को अपने मन में अंकित कर लिया। स्नान के पश्चात जब पत्नी घर के कामों में व्यस्त हो गई, तो उस वृद्धा ने मौका पाकर वह कीमती पटका और कतर चुरा लिया, जिसे नौकर की पत्नी ने अपने प्राणों से भी बीकर सहेज कर रखा था। वस्तुएं चुराते ही वह वृद्धा बिना बताए घर से भाग गई और सीधे उस अहंकारी मंत्री के पास पहुंची। मंत्री को वे वस्तुएं सौंपते हुए उसने कहा, महाराज, आपका काम हो गया। ये रहा पटका और कतर, और सुनिए, उस स्त्री की जांघ पर एक काला तिल भी है। मंत्री की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने उस वृद्धा को मुंह मांगा धन दिया और गर्व से भरकर राजा के दरबार में जा पहुंचा। दरबार लगा हुआ था। राजा और नौकर दोनों वहां उपस्थित थे। मंत्री ने बमे अहंकार के साथ वह पटका और कतर राजा के सामने रख दिया और ऊंचे स्वर में बोला, महाराज, देखिए इस नौकर की पत्नी का सतीत्व। उसने स्वयं मुझे ये वस्तुएं भेंट की हैं और मैं उसकी गुप्त निशानी भी जानता हूं। उसकी जांघ पर एक काला तिल है। यह सुनते ही नौकर के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि उसकी दुनिया उजड़ गई है। जिस पत्नी पर उसने अपनी जान निछावर की थी, उसने इतना बड़ा विश्वासघात किया। साक्ष्य प्रत्यक्ष थे, इसलिए राजा ने न्याय करते हुए नौकर को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने आदेश दिया, ठीक 15 दिन बाद इसे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। नौकर को जेल में डाल दिया गया। वह दिन रात अपनी पत्नी को कोसता रहा। उधर जब उसकी पत्नी को पता चला कि उसका पति जेल में है और उसे फांसी होने वाली है, तो वह स्तब्ध रह गई। उसे समझ आ गया कि वह बुआ कोई और नहीं बल्कि काल बनकर आई थी। उसने रोने धोने के बजाय साहस बटोरने का निश्चय किया। उसने सोचा, यदि मैं चुप रही तो मेरे पति के साथ साथ सत्य की भी हत्या हो जाएगी। फांसी का दिन समीप आ गया। परंपरा के अनुसार नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई। उसने कहा, महाराज, मैं अंतिम बार अपनी पत्नी से मिलकर पूछना चाहता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। राजा ने आज्ञा दे दी। जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी पर क्रोध की वर्षा कर दी। उसने कहा, तूने मेरा सिर नीचा कर दिया, अब मैं फांसी पर छेंचने जा रहा हूं। किंतु उसकी पत्नी ने वह में धैर्य से कहा, स्वामी, आप मुझ पर विश्वास रखें। वो वृद्धा एक षड्यंत्र थी। आप राजा से कुछ दिनों की मोहलत मांगिए, मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध करूंगी। किसी कारणवश राजा ने फांसी कुछ दिनों के लिए टाल दी और नौकर को पुनः जेल भेज दिया। अब उस पतिव्रता नारी ने अपना रूप बदला। उसने एक गणिका नाचने गाने वाली की वेशभूषा धारण की। उसने अपनी सुंदरता और कला का सहारा लेने का निर्णय लिया। वह राजा के दरबार में पहुंची और अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने की अनुमति मांगी। उसकी सुंदरता और मधुर स्वर को देखकर राजा ने अनुमति दे दी। दरबार में संगीत बजने लगा। उस स्त्री ने ऐसा अलौकिक नृत्य किया कि राजा, मंत्री और समस्त दरबारी मंत्रमुग्ध हो गए। राजा प्रसन्न होकर बोले, हे सुंदरी, हम तुम्हारे नृत्य से अत्यंत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम जो मांगोगे हम तुम्हें देंगे। उस स्त्री ने गंभीर होकर कहा, महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो न्याय कीजिए। इस सभा में एक चोर बैठा जिसने मेरी कीमती सोने की अंगूठी चुराई है। मैं चाहती हूं कि उस चोर को अभी इसी वक्त फांसी दी जाए। राजा ने चौंक कर पूछा, कौन है वह चोर? मेरे दरबार में चोर कैसे हो सकता है? उस स्त्री ने निडर होकर मंत्री की ओर उंगली उठाई और कहा, महाराज, वह चोर और कोई नहीं, आपका यह महामंत्री है। मंत्री घबरा कर खचा हो गया और चिल्लाया, महाराज, ये स्त्री झूठ बोल रही है। मैंने इसे आज से पहले कभी देखा तक नहीं, फिर मैं इसकी अंगूठी कैसे चुरा सकता हूं? जैसे ही मंत्री के मुख से ये शब्द निकले कि मैंने इसे आज से पहले कभी देखा तक नहीं, उस स्त्री के चेहरे पर एक विजय की मुस्कान आ गई। उसने तुरंत अपना घूंघट हटाया और अपने असली वेश में आ गई। पूरा दरबार सन्न रह गया। उसने राजा से कहा, महाराज, अभी अभी इस मंत्री ने स्वयं स्वीकार किया कि इसने मुझे पहले कभी नहीं देखा।
तो फिर आप ही पूछिए कि ये मेरा पटका और कतर कहां से लाया, और यदि इसने मुझे नहीं देखा तो इसे मेरी गुप्त निशानी कहूंगा। ऐसे पता चली महाराज ये सब एक षड्यंत्र था। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत जांच कराई और वह कुटिल वृद्धा पक्की गई। सत्य सामने आ गया। राजा ने मंत्री को फांसी पर चचाने और नौकर को ससम्मान मुक्त करने का आदेश दिया। नारद जी ये कथा सुनकर गदगद हो गए, किंतु उनके मुख्य प्रश्नों के उत्तर अभी भी शेष थे। यमराज ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें उन 3 प्रश्नों के उत्तर देता हूं जो हर मनुष्य के लिए कल्याणकारी हैं। यमराज ने कथा का समापन करते हुए कहा, हे देवर्षि नारद, जब राजा ने उस पतिव्रता स्त्री के साहस और बुद्धिमत्ता को देखा तो उनका मस्तक सम्मान से झुक गया। उन्होंने उस दुष्ट मंत्री और कुटिल वृद्धा को कठोर दंड दिया और उस निर्दोष नौकर को अपना महामंत्री नियुक्त किया। वह स्त्री अपने पति के साथ पुनः सुख सौभाग्य से रहने लगी। दूसरा है कि परपार पर कर्ता प्रकृति कर्म। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे धर्मराज, यह कथा अत्यंत प्रेरणादायक है, किंतु अब कृपा करके मेरे उन 3 प्रश्नों का उत्तर विस्तार से दें ताकि पृथ्वी लोक की स्त्रियां अपने सुहाग और सम्मान की रक्षा कर सकें। यमराज गंभीर स्वर में बोले, हे नारद, अब ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वह कौन सी स्त्री है जो समय से पूर्व ही विधवा हो जाती है। यमराज ने बताया, हे मुनि, जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसे कटु वचन बोलती है और पराये पुरुषों की प्रशंसा करके अपने पति को नीचा दिखाती है, उसके सुहाग की आयु क्षीण होने लगती है। किंतु सबसे बड़ा कारण है कुल की मर्यादा का उल्लंघन। जो स्त्री अपने घर की गुप्त बातें और अपने पति के दोष बाहर जाकर दूसरों से साझा करती है, वह अनजाने में अपने सुहाग के लिए काल को आमंत्रण देती है। वह नौकर की पत्नी तो पतिव्रता थी, किंतु उसने भी एक अनजान वृद्धा पर विश्वास करके उसे घर के भीतर प्रवेश दिया। जो स्त्री बिना सोचे समझे किसी अजनबी को अपने निजी जीवन में स्थान देती है, उसे वैधव्य और कष्ट का सामना करना पड़ता है। नारद जी ने पूछा, और प्रभु, मेरा दूसरा प्रश्न, किस प्रकार की स्त्री को कभी सुख समृद्धि प्राप्त नहीं होती? यमराज बोले, नारद, वह स्त्री जो अशुद्ध रहती है कभी सुखी नहीं हो सकती। अशुद्धता केवल शरीर की नहीं बल्कि विचारों की भी होती है। जो स्त्री सूर्योदय के बाद तक सोती है, संध्या के समय घर में झांचू लगाती है और चौखट पर बैठकर भोजन करती है, उसके घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। ऐसी स्त्री के घर में क्लेश और दरिद्रता का वास होता है, चाहे उसका पति कितना भी धन क्यों न कमा ले। जो स्त्री अन्न का अनादर करती है और अपने ससुर सास को कष्ट देती है, उसका जीवन नरक के समान हो जाता है। अब यमराज ने उस सबसे रहस्यमय प्रश्न की ओर रुख किया और बोले, हे देवर्षि, तुम्हारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न था कि वह कौन सी एक चीज है जो पत्नी को अपने पति के बार बार मांगने पर भी कभी नहीं देनी चाहिए। यमराज ने बहुत धीमी और गंभीर आवाज में कहा, वह चीज है झूठी गवाही और अधर्म में साथ। नारद जी चकित रह गए। यमराज ने समझाया, हे मुनि, यदि पति क्रोधवश या लोभवश अपनी पत्नी से कहे कि वह किसी निर्दोष के विरुद्ध झूठ बोले या किसी गलत कार्य में उसका समर्थन करे, तो एक पतिव्रता स्त्री को स्पष्ट मना कर देना चाहिए। अक्सर स्त्रियां मोहवश अपने पति के पापों में भागीदार बन जाती हैं। पति यदि अधर्म के मार्ग पर हो तो उसे रोकना पत्नी का परम धर्म है। यदि वह पति के कहने पर अधर्म का साथ देती है तो वो अपने और अपने परिवार के विनाश की नींव रखती है। सच्ची पत्नी वह है जो पति को धर्म सौंपे, अधर्म नहीं। यमराज ने अंत में नारद जी से कहा, हे देवर्षि, जो स्त्री एकादशी का व्रत रखती है, तुलसी की सेवा करती है और अपने पति को साक्षात परमेश्वर मानकर उसका सम्मान करती है, उसे कभी समय से पूर्व विधवा होने का श्राप नहीं लगता। विधाता को भी ऐसी सती नारी के भाग्य की लकीरें बदलनी पड़ती हैं। देवर्षि नारद संतुष्ट हुए। उन्होंने यमराज को प्रणाम किया और अपनी वीणा उठाते हुए बोले, धन्यवाद धर्मराज, आज आपकी इस कथा और इन गूढ़ उत्तरों ने समस्त नारी जाति का मार्ग प्रशस्त किया है। मैं इस ज्ञान को धरती के कोने कोने तक पहुंचाऊंगा। माताओं और बहनों, इस कथा का सार यही है कि एक स्त्री अपने घर की लक्ष्मी और मर्यादा की रक्षक होती है। आपके संस्कार और आपका विवेक ही आपके सुहाग की रक्षा करते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति पर अंधविश्वास न करें
अपने घर की गोपनीयता बनाए रखें और सदैव धर्म के मार्ग पर चलें। आशा है कि यमराज और नारद जी के इस संवाद से आपको अपने जीवन के लिए बहुमूल्य सीख मिली होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपनी सखियों और परिवार के साथ साझा जरूर करें।